मेरी स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है राइट? दिख रहा है इसमें। ओके। कल एक्चुअली मेरे यहाँ पावर कट हो गया था, सुबह से कटा हुआ था, तो इसलिए कल कैंसिल कर दिया। फिर कल करेंगे हम लोग। कल कल फिर से हम लोग ज्वाइन करेंगे उसी टाइम पे, ठीक है? तो हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देखते हैं कुछ फंक्शंस जो हमने डिस्कस किए थे। कुछ डिक्शनरी के बारे में डिस्कस किया था और कुछ स्ट्रिंग के बारे में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था, ठीक है? तो मैंने एक डिक्शनरी लिया था, राइट? ये डिक्शनरी था और मैंने एक फंक्शन का यूज किया था जिसको हम लोग सेट डिफॉल्ट कह रहे थे, ठीक है? और सेट डिफॉल्ट फंक्शन कर क्या रहा था? देखो, दो, ये डिक्शनरी डी है, राइट? ये डिक्शनरी डी था और इसमें मैंने सेट डिफॉल्ट फंक्शन का यूज किया था इस डिक्शनरी डी के अंदर, ठीक है? और 50 की मैंने लिया था और वहाँ पे नाम मैंने सुधीर ले लिया था, राइट? और 50 की इस डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट नहीं था। तो जब प्रेजेंट नहीं था और मैंने सेट डिफॉल्ट किया तो ये 50 और सुधीर जो है ऐड हो गया। लेकिन एक ऐसा की मैंने लिया, एक ऐसा की मैंने लिया जैसे 20 और नेम मैंने वेंकट लिया। और इस केस में जब मैं सेट डिफॉल्ट फंक्शन का यूज करता हूँ, ठीक है, तो फिर हमारा कोई चेंज नहीं हुआ था, राइट? ये 20 और अमित जो है ये सेम रह गया था। इसका मतलब क्या है कि सेट डिफॉल्ट फंक्शन क्या कर रहा था? सेट डिफॉल्ट फंक्शन हमारा दो काम कर रहा था, राइट? कि अगर वो की ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसको कुछ नहीं करेगा, बट अगर वो की ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो उसकी की वैल्यू पेयर को वहां पे वो ऐड कर देगा, ठीक है? इफ द, ये चेक करता है की इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, ठीक है? प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। इफ इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट देन इट adds the key value. If it if it is already present, then it doesn't do anything. But if it is not present, then it adds the key value pair. Okay, की वैल्यू पेयर को ऐड कर देता है, ठीक है? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हमने इन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, ठीक है? इन ऑपरेटर क्या करता है? ये चेक करता है कि वो की जो है उस डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जैसे कि ये डिक्शनरी था, राइट? सॉरी, ये डिक्शनरी था हमारा, ये डिक्शनरी था और हमें चेक करना है कि क्या 45 की इस डिक्शनरी डी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? ये 45 की जो है इस डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है। तो जब मैंने इन ऑपरेटर लगाया तो ये ट्रू दिया। जब मैंने 100 को चेक किया तो ये फॉल्स दिया, ठीक है? फॉल्स दिया। फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर हमने डिक्शनरी कंप्रिहेंशन के बारे में बात की थी। जैसे कि हम लोग लिस्ट कंप्रिहेंशन, सेट कंप्रिहेंशन, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कोई कोड को यूज़ करके हमें मान लो डिक्शनरी को तैयार करना है, तो हम कैसे तैयार करेंगे? तो वो उसी तरीके से काम कर रहा था जिस तरीके से सेट कंप्रिहेंशन या फिर लिस्ट कंप्रिहेंशन काम कर रहा था, राइट? फॉर लगाए, फॉर लूप दिया हमने, फॉर आई इन रेंज 1 to 6, मतलब 1 to 5 नंबर्स जनरेट होंगे और आई इंटू आई होगा, मतलब उस नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट होगा और ये की बन जाएगा। आई कॉलन आई इंटू आई मैंने लिखा है, इसका मतलब ये आई मेरा की बन जाएगा और आई स्क्वायर मेरी वैल्यू बन जाएगी, राइट? ये 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25, ठीक है? फिर हम स्ट्रिंग के बारे में आ रहे थे। स्ट्रिंग के बारे में कुछ इनबिल्ट फंक्शंस थे, उसको हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? कि अगर स्ट्रिंग है उसके आगे पीछे स्पेस है तो उसको कैसे रिमूव करना है हमें, ठीक है? जैसे यहाँ पे राइट साइड में स्पेस है, राइट? इसके राइट साइड में स्पेस है, तो हमने एक एक फंक्शन यूज किया था, इनबिल्ट फंक्शन, जिसको हम लोग कह रहे थे आर स्ट्रिप, राइट? इसको हम लोग आर स्ट्रिप कर रहे थे। तो देखो, ये मेरा स्ट्रिंग था, ये मेरा स्ट्रिंग था, इसके राइट साइड में स्पेस है, ठीक है? इसके राइट साइड में स्पेस है। तो जब मैंने आर स्ट्रिप को यूज किया तो सिर्फ मेरा नाम बचा, राइट? फिर मेरा नाम बचा, आगे का स्पेस जो है वो हट गया। जब मैंने एल स्ट्रिप को यूज किया, एल स्ट्रिप को यूज किया तो मेरा पहले का नाम मेरा बच गया, राइट? पहले का स्पेस मेरा रिमूव हो गया, राइट? जब हमने एल स्ट्रिप यूज किया तो एल स्ट्रिप क्या करेगा? लेफ्ट साइड के स्पेसेस को रिमूव करेगा और आर स्ट्रिप क्या करेगा? वो राइट साइड के स्पेसेस को रिमूव करेगा,
ठीक है। और अगर मेरे स्ट्रिंग के दोनों साइड में स्पेस, ये मेरा स्ट्रिंग था, इसके आगे इधर भी स्पेस है और इधर भी स्पेस है, दोनों साइड स्पेस है, तो हमने जो है स्ट्रिप फंक्शन का यूज किया था। स्ट्रिप फंक्शन क्या कर रहा था, मेरा आगे पीछे दोनों के स्पेस को रिमूव कर दे रहा था। ठीक है। फिर हमने एक फाइंड फंक्शन के बारे में देखा था कि फाइंड फंक्शन जो है एक स्ट्रिंग के केस में क्या करता है। ठीक है, जैसे कि ये स्ट्रिंग है और इसमें मुझे सर्च करना है कि कोई स्ट्रिंग जो है किस पोजीशन पे है। ठीक है, तो मैं फाइंड फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने ईज को सर्च किया था तो ये पता चला था, मैंने ईज को सर्च किया था इस स्ट्रिंग के अंदर फाइंड फंक्शन का यूज करके, फाइंड के अंदर मैंने इस पैरामीटर पास किया था, तो मुझे पता चला कि ये जो है इसका पोजीशन 7 है। जब इसको काउंट करोगे 0 1 2 3 4 5 6, तो ये देखो ईज जो है 7th पोजीशन पे स्टार्ट होता है, राइट। फिर हमने एक रिप्लेस मेथड के बारे में देखा था, रिप्लेस मेथड के बारे में देखा था। और ये ओल्ड स्ट्रिंग है, ये न्यू स्ट्रिंग है। ठीक है, ये रिप्लेस मेथड के बारे में देखा था, इसका एक जनरल फॉर्मूला लिखा था मैंने, ओल्ड सब स्ट्रिंग न्यू सब स्ट्रिंग। तो रिप्लेस क्या कर रहा था, रिप्लेस मेथड इज यूज्ड, जैसे कि मेरा ये स्ट्रिंग है गौतम इज अ वेरी गुड बॉय। ठीक है, इसमें मुझे गौतम को अभिषेक से रिप्लेस करना था, तो मैंने रिप्लेस मेथड का यूज किया और गौतम यहाँ लिखा, जो कि ओल्ड सब स्ट्रिंग है, ओल्ड स्ट्रिंग का पार्ट है, राइट, ये गौतम। और मुझे न्यू, वहां पे किस चीज से उसको रिप्लेस करना है, मुझे वो चीज यहाँ पे पास करनी है। तो मुझे अभिषेक से रिप्लेस करना था, मैंने अभिषेक यहाँ पास किया और देखो ऊपर वाला जो मेरा स्ट्रिंग था, इसमें से गौतम हट के अभिषेक आ गया। ठीक है, इज यूज टू रिप्लेस ओल्ड सब स्ट्रिंग विथ न्यू सब स्ट्रिंग। ठीक है, ओल्ड सब स्ट्रिंग को न्यू सब स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, फिर से मैंने एक और स्ट्रिंग लिया था, ये वाला, इसमें मैंने ई एफ जी एच ई एफ जी एच ई एफ जी एच करके 1 2 3 4 बार लिख दिया था। फिर मैंने वही तरीका अपनाया, ये स्ट्रिंग का नाम दिया, रिप्लेस मेथड यूज किया, और ई के बदले मैंने ई जो मेरा ई ये जो ई था, इस ई के बदले मुझे ए लाना था, मुझे ए से इसको रिप्लेस करना था, तो मैंने बस ई लिखा और मुझे जिस चीज से रिप्लेस करना है मैंने वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके, तो मुझे ये मिल गया, ये नया नया स्ट्रिंग मिल गया। ओके, ठीक है, फिर हम लोग स्प्लिट फंक्शन के बारे में डिस्कस किए थे। हम लोगों ने स्प्लिट फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि स्प्लिट फंक्शन क्या करता है। तो जैसे कि मैंने ये स्ट्रिंग लिया था और इस स्ट्रिंग के अंदर जब मैंने स्प्लिट फंक्शन लगाया था, ये स्ट्रिंग मेरा एस वेरिएबल के अंदर स्टोर था, और जब एस डॉट स्प्लिट मैंने किया था, ठीक है, तो ये देखो एक लिस्ट के फॉर्म में सारे सारे एलिमेंट्स जो है मेरे ब्रेक हो गए थे। ठीक है, सारे एलिमेंट्स ब्रेक हो गए थे। तो ये ये ऐसे क्यों ब्रेक हुआ, सारे एलिमेंट्स इस तरीके से क्यों ब्रेक हो गया, अगर ये इस तरीके से रहता तो क्या इस केस में ये ब्रेक करता, अगर ये इस तरीके से रहता, ये जो मेरा स्ट्रिंग है ये इस तरीके से रहता, तो क्या ये ब्रेक करता। ठीक है, क्या ब्रेक करता, तो नहीं ब्रेक करता, क्यों नहीं ब्रेक करता, इस अगर इस तरीके से मेरा स्ट्रिंग होता तो हम इस तरीके से इसको ब्रेक नहीं कर पाते। क्यों नहीं ब्रेक कर पाते, क्योंकि यहाँ पे अब सेपरेटर ये हाइफन हो गया है, ये हाइफन हो गया है। ठीक है, लेकिन स्प्लिट फंक्शन जो है बाय डिफॉल्ट सेपरेटर एज स्पेस लेके चलता है, और इस केस में क्या था, सेपरेटर क्या था, स्पेस था। ठीक है, इस केस में सेपरेटर मेरा क्या था, स्पेस था, राइट। तो इसलिए इसने इसे ब्रेक कर दिया। अब जैसे एक दूसरा स्ट्रिंग हमने लिया था, ये डेट ले लिया था, राइट, 29/07/2022। ठीक है, अब इसको मुझे ब्रेक करना था, 29 को अलग, 07 को अलग और 2022 को अलग। तो देखो फिर से मैंने स्प्लिट फंक्शन का यूज किया है, लेकिन इस बार जो है मैंने इस सेपरेटर को मेंशन किया है कि मेरा सेपरेटर क्या है, मेरा सेपरेटर डैश है। अगर ये मेंशन नहीं करते, ठीक है, ये भी चलाते हैं, अगर ये मेंशन नहीं करते तब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये ब्रेक नहीं हुआ, राइट, ये ब्रेक नहीं हुआ ये मेरा आइटम, क्योंकि मैंने सेपरेटर मेंशन कुछ नहीं किया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो सेपरेटर स्पेस लेगा, बट इस स्ट्रिंग में कहीं स्पेस नहीं है, कहीं स्पेस नहीं, तो इसने इसे ब्रेक ही नहीं किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हाइफन दे देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे हाइफन दे देता हूँ, तो देखो सारे आइटम्स जो है
अलग अलग तरीके से ब्रेक होगी। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ये सब बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपके यूज में आएगा एक्चुअली रियल टाइम में। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था, फिर मैंने क्या बताया था, मैंने एक ज्वाइन मेथड के बारे में बताया था आपको, इस ज्वाइन मेथड के बारे में बताया था, और ज्वाइन मेथड के बारे में बताया था। और ज्वाइन मेथड मेरा क्या कर रहा था, अगर मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे कि एक लिस्ट है मेरे पास, उसमें इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स है, राइट। इस लिस्ट, इस कलेक्शन के अंदर एक ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स है, और इन सारे स्ट्रिंग को मुझे क्लब करना है, मुझे ज्वाइन करना है। तो हम क्या ज्वाइन मेथड का यूज करेंगे, जैसे कि मैंने ये कोड यूज किया था, राइट। मैंने ये कोड यूज किया था, डैश डॉट ज्वाइन एल। ठीक है, एल क्या था ये, एल मेरे इस लिस्ट का नाम था, राइट। एल मेरे इस लिस्ट का नाम था। इसको जब मैंने इसके अंदर पास किया, और ये हाइफन मैंने क्या दिया है, हाइफन मैंने एक सेपरेटर दिया है। तो जब मैंने इसको, इस कोड को चलाया और जब मैंने प्रिंट किया, तो देखो ये सारे मेरे जो जो इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स थे मेरे, इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स थे मेरे, ये सब जो है ये ज्वाइन हो गए, राइट, विथ सेपरेटर एज हाइफन। हाइफन सेपरेटर यूज के सब, यूज होके सब कुछ जो है वो ज्वाइन हो गया, राइट। तो ये भी मैंने क्या बोला था, ज्वाइन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा आपको। ठीक है, अब जो है मुझे ये हाइफन के हाइफन नहीं लाना है, मुझे स्पेस लाना है इस बीच में। ठीक है, मुझे हर हर स्ट्रिंग के बीच में एक स्पेस लाना है, हर सब स्ट्रिंग के बीच में एक स्पेस लाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर से वही ज्वाइन मेथड का यूज किया, और इस लिस्ट में मैंने स्टोर कर दिया था, राइट। और देखो लिस्ट मैंने पास किया, और मैंने यहाँ पे सेपरेटर पास कर दिया, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक स्पेस दे दिया था, और जब मैंने इसको प्रिंट किया, तो देखो ये पूरा स्ट्रिंग इस तरीके से ज्वाइन हो गया, राइट। ये पूरा स्ट्रिंग इस तरीके से ज्वाइन हो गया। और देखो एक चीज नोट करने वाली कि ऊप- ऊपर जो था, ये वाला जो लिस्ट पे हम परफॉर्म कर रहे थे ज्वाइन ऑपरेशन, ठीक है, ये एक लिस्ट था, देखो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, बट ये वाला लिस्ट जो है जिसके ऊपर हम ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये टपल है। ठीक है, ये टपल है, इसका मतलब ये कुछ भी रहे, लिस्ट रहे, टपल रहे, सेट रहे, ये ज्वाइन जो है सब पे काम करेगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखे थे, जैसे कि अपर। अपर क्या करेगा, मेरे स्ट्रिंग को, जैसे कि ये मैंने अभिषेक कुमार, मैंने एक स्ट्रिंग लिया था, और इस स्ट्रिंग को के साथ हमने जब अपर फंक्शन यूज किया, एस डॉट स्ट्रिंग यूज किया, तो ये पूरा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया। मैंने लोअर यूज किया, तो ये पूरा लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। जब मैंने स्वैप केस यूज किया, तो जो भी कैपिटल था वो स्मॉल में कन्वर्ट हो गया, और जो स्मॉल था वो कैपिटल में चला गया। ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग था, राइट। और ए मेरा कैपिटल था, बाकी सब चीज स्मॉल था, और फिर के भी कैपिटल था, बाकी सब कुछ स्मॉल था, राइट। तो जब मैंने स्वैप केस यूज किया, तो ए कैपिटल स्मॉल बन गया, और सब कुछ कैपिटल बन गया, और के जो कैपिटल था ये भी स्मॉल बन गया, और सब कुछ कैपिटल हो गया, राइट। ये हो गया स्वैप केस। फिर हमारे पास था टाइटल मेथड। टाइटल मेथड क्या करेगा, जैसे मैंने ये स्ट्रिंग लिया था, गौतम इज अ वेरी गुड बॉय, तो जब मैंने टाइटल मेथड इसके साथ यूज किया, टाइटल मेथड जब यूज किया, तो सारे वर्ड्स जितने थे इसके अंदर, ठीक है, उनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, राइट। ये देखो आप लोग, उसका फर्स्ट लेटर, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में है, राइट। फिर जब कैपिटलाइज मेथड का यूज कर रहे थे हम लोग, तो कैपिटलाइज मेथड क्या कर रहा था, कैपिटलाइज मेथड जो है वो मेरे स्ट्रिंग के, जो भी मेरा स्ट्रिंग है उसके सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट कर रहा था। जैसे कि यहाँ पे गौतम का जी जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, बाकी सब कुछ सेम रहा है, राइट। बाकी सब कुछ सेम रहा है। फिर हमने एक और मेथड देखा था, एंड्स विथ। हमें चेक करना है कि क्या मेरा स्ट्रिंग किसी स्पेसिफाइड कीवर्ड से एंड करता है। तो जैसे कि मैंने स्ट्रिंग डॉट एंड विथ लगाया, और मैंने बॉय पास किया, तो ये चेक करेगा क्या जो मेरा स्ट्रिंग है वो बॉय से एंड होता है। तो देखो ये बॉय से एंड हो रहा है, राइट। तो ये ट्रू आ गया। बट अगर मैंने बैड लिखा, तो ये बैड से एंड नहीं होता, ये बॉय से एंड होता है। तो ये क्या आ गया,
तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। उसी तरीके से स्टार्ट चेक करना है कि क्या मेरा स्ट्रिंग किसी स्पेसिफिक वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टार्ट्स विथ, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है स्टार्ट्स विथ। तो ये इसके अंदर पास करना है हमें, किस वर्ड को चेक करना है कि वो स्ट्रिंग जो है इस वर्ड से स्टार्ट होता है कि नहीं। तो जैसे कि मैंने गौतम पास किया तो देखो ये ट्रू दे दिया, क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग था ये गौतम से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, अगर किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, जैसे कि ये मेरा स्ट्रिंग है, राइट, ये मेरा गौतम स्ट्रिंग है। अगर मुझे इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो आप लोग इसको यूज करो, कॉलन कॉलन -1 लिखो। ये पूरा स्ट्रिंग जो है मेरा, ये पूरा स्ट्रिंग जो है वो उल्टा हो जाएगा, राइट। ये पूरा स्ट्रिंग मेरा उल्टा हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों ने लिस्ट के केस में देखा था और स्ट्रिंग के केस में भी बताया था, अगर सबसे पहला कॉलन के पहले क्या होता है, स्टार्ट पोजीशन, राइट। कॉलन के बाद क्या होता है, एंड पोजीशन, और उसके बाद मेरा क्या होता है, स्टेप होता है। तो स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन हमने कुछ नहीं दिया है, राइट। स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब स्टार्ट पोजीशन कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा, राइट, ये 0 से स्टार्ट होगा। और एंड पोजीशन हमने कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब ये m पे एंड होगा, ठीक है। और चूंकि -1 दिया है तो मेरा स्टेप हो जाएगा -1, स्टेप होगा मेरा -1, ठीक है। स्टेप -1 होगा, इसका मतलब ये पीछे से एक एक वर्ड जो है वो उठाना चालू करेगा। सबसे पहले m को उठाएगा, फिर a को उठाएगा, इसी तरीके से g तक जाएगा। तो ये पूरा मेरा स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स हो गया, राइट। फिर मैंने एक कोड लिया था, जैसे कि मैंने लिखा था गौतम इज वेरी गुड बॉय, और मुझे जो है इस स्ट्रिंग के हर वर्ड को रिवर्स करना था, हर वर्ड को रिवर्स करना था, मेरी रिक्वायरमेंट ये थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, इसके लिए मुझे हर वर्ड को रिवर्स करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक एक वर्ड को पिक करूंगा इसके, ठीक है, एक एक वर्ड को पिक करूंगा और उसको रिवर्स करते चलूंगा। एक एक वर्ड को उठाऊंगा और उसको रिवर्स करूंगा, और उसके बाद ये सबसे पहले तो ये मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है। इसके मुझे एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले मेरा मुझे एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा। जैसे ही मेरा जैसे फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस होगा उसको मैं रिवर्स करूंगा, इसको रिवर्स करूंगा, और रिवर्स करने के बाद एक मैं एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करके रखूंगा, उसमें उस वैल्यू को डाल दूंगा। फिर से मैं इसको उठाऊंगा, इसको मैं रिवर्स करूंगा और जो मेरा एम्प्टी लिस्ट है उसके अंदर डाल अपेंड कर दूंगा, राइट। अपेंड मतलब ऐड कर दूंगा, ठीक है। फिर इसको उठाऊंगा, रिवर्स करूंगा, और जो हमने एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था उसके अंदर हम फिर से इसको अपेंड कर देंगे। तो हमने उसी लॉजिक को यहाँ पे एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। इसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या किया, हमने एक लिस्ट ले लिया, एम्प्टी लिस्ट, और ये मेरा स्ट्रिंग था, राइट। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने देखो इस स्ट्रिंग को स्प्लिट किया है, जो स्ट्रिंग था मेरा इसको स्प्लिट किया, ठीक है, स्प्लिट किया। तो जैसे कि देखो इस कोड को भी मैं कमेंट कर देता हूँ, इतने पार्ट ऑफ कोड को स्ट्रिंग किया। देखो जैसे इसको मैं प्रिंट करूं तो देखो ये मेरा स्ट्रिंग जो है कैसे स्प्लिट हुआ है, ठीक है। सॉरी, प्रिंट एल मुझे देना था यहाँ पे, ठीक है। देखो ये जो मेरा स्ट्रिंग था, ये मेरा स्ट्रिंग था, और इसके साथ मैंने अगर स्प्लिट मेथड का यूज कर दिया तो ये मेरा स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक किया एक लिस्ट के फॉर्म में, और एज इंडिविजुअल एलिमेंट। देखो गौतम अलग हो गया, इज अलग हो गया, ठीक है, इज अलग हो गया, सारे सारे एलिमेंट्स अलग हो गए। अब मैं क्या करूंगा, फॉर लूप चलाऊंगा और एक एक एलिमेंट को इस लिस्ट के एक्सेस करूंगा, इस लिस्ट के एक एक एलिमेंट को एक्सेस करूंगा। सबसे पहले मैं इसको इस एलिमेंट को पिक करूंगा, राइट, इस एलिमेंट को पिक करूंगा, इसको रिवर्स करूंगा, इसको उल्टा करूंगा, और इसको ये जो मैंने एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर करके रखा हुआ है L1 इसके अंदर डाल दूंगा। फिर मैं इसको उठाऊंगा, इसको रिवर्स करूंगा, और ये जो एम्प्टी लिस्ट मैंने डिक्लेयर कर रखा है इसके अंदर ऑलरेडी गौतम का रिवर्स वैल्यू जा चुका है, ठीक है। अब ये इज का रिवर्स वैल्यू जाएगा, राइट। तो इसको भी हटाते हैं, ये वाला जो मैंने प्रिंट एल लिख दिया, ठीक है, और इसको अनकमेंट कर देते हैं। मल्टीपल लाइंस कमेंट अनकमेंट के लिए मैंने क्या बोला था, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क। तो उससे कमेंट होगा और अनकमेंट भी उसी से होगा, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क सेलेक्ट करके, ठीक है। तो
मैंने ये कोड लिखा, फॉर लूप चलाया इस लिस्ट एल के ऊपर जो बना था, जो अभी मैं प्रिंट करके दिखाया था आपको, ठीक है। अब फॉर वर्ड इन एल, मतलब वर्ड क्या करेगा, एक एक स्ट्रिंग को, जैसे गौतम को एक बार स्टोर करेगा, फिर ईज को स्टोर करेगा। तो वर्ड में जैसे फर्स्ट लूप चला तो सबसे पहले गौतम आया तो फिर मुझे उसको रिवर्स करना है, राइट। तो रिवर्स करने के लिए मैंने क्या बताया था, कॉलन कॉलन -1, ठीक है। वो 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 वेरिएबल जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर है, तो ये वैल्यू किसके अंदर स्टोर है, ये वर्ड के अंदर स्टोर है वो। और फिर कॉलन कॉलन -1 उसको मैंने स्टोर कर दिया, एक रिवर्स्ड वर्ड करके एक वेरिएबल का नाम लिखकर मैंने स्टोर कर दिया। और फिर इसके अंदर रिवर्स कीवर्ड आ गया, राइट। इसके अंदर जो है रिवर्स कीवर्ड आ गया है, और इसके अंदर रिवर्स कीवर्ड आ गया है, और रिवर्स कीवर्ड आ गया है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस रिवर्स कीवर्ड को मैंने क्या बोला था, इस लिस्ट L1 के अंदर अपेंड कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, L1 डॉट अपेंड, ये अपेंड फंक्शन में बता चुका हूँ लिस्ट के अंदर, और इसमें जो है मैं ये रिवर्स कीवर्ड को पास कर दूंगा। पास करते ही जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, तो प्रिंट करूंगा तो देखो ये एक लिस्ट मिल गया मुझे, जिसके अंदर सारे वर्ड्स जो है मेरे रिवर्स होके आ चुके हैं, राइट। सारे वर्ड मेरे रिवर्स हो गए हैं। जैसे गुड का DOOG हो गया, बॉय का YOB हो गया, गौतम का MATUANG हो गया, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे रिवर्स मिल चुका है, और मुझे क्या करना था, मुझे हर एक वर्ड को रिवर्स कर, मेरे पास ये स्ट्रिंग था, राइट, ये मेरा इनपुट स्ट्रिंग था। मुझे क्या करना था, हर एक वर्ड को जो है रिवर्स कर देना था, उल्टा कर देना था, ठीक है। हर एक वर्ड को मुझे उल्टा कर देना था। तो ये मुझे मिल गया एक लिस्ट जिसके अंदर सब चीज पलट चुका है, सब चीज उल्टा हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इन सबको ज्वाइन कर देना है, राइट। तो देखो मैंने ज्वाइन मेथड का यूज किया, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था, और ये लिस्ट जिसके अंदर ये रिवर्स कीवर्ड सारे स्टोर हैं, उसको मैंने पास किया, ठीक है। और एज सेपरेटर मैंने स्पेस को यूज किया। तो देखो इसको जब रन किया इस कोड को, तो देखो मुझे ये सारा वर्ड जो है मुझे रिवर्स फॉर्म में मिल गया, और एक नया स्ट्रिंग मिल गया, राइट। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक और मैंने स्ट्रिंग के ऊपर एक और कोड लिखा था, जिसमें क्या था, ये मेरा स्ट्रिंग था, राइट। ये मेरा स्ट्रिंग था, मुझे एक नया स्ट्रिंग चाहिए था जो पूरा का पूरा रिवर्स हो जाए। जैसे बॉय सबसे आगे आ जाए, गुड सेकंड पोजीशन पे आ जाए, इस तरीके से पूरा रिवर्स हो जाए। तो मैंने क्या किया, बस उस स्ट्रिंग को मैंने स्प्लिट किया, और स्प्लिट करने के बाद ये आया था। स्प्लिट करने के बाद मैं इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर दूंगा, राइट। मैं इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर दूंगा जैसे, और वो रिवर्स किससे करूंगा, ये रिवर्स मेथड से करूंगा, राइट। ये रिवर्स मेथड, ये वो लिस्ट L वेरिएबल के अंदर स्टोर था, और जब मैं L डॉट रिवर्स यूज करूंगा, और फिर जब मैंने इसको प्रिंट किया, तो देखो ये पूरा रिवर्स हो गया, राइट। ये जो भी मेरा लिस्ट था, ये रिवर्स हो चुका है। बॉय सबसे पीछे था, सबसे आगे आ गया, गुड यहाँ आ गया, गौतम सबसे पीछे चला गया, ठीक है। ये पूरा रिवर्स हो चुका है। अब क्या हुआ, अब रिवर्स हो गया, अब फिर से इसको ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन मेथड का यूज किया, उस लिस्ट को मैंने पास किया। ये ये लिस्ट जो है पूरा मेरा L वेरिएबल के अंदर स्टोर है, राइट। L वेरिएबल के अंदर स्टोर है, इसको मैं पास किया, और यहाँ पे मैंने एज सेपरेटर स्पेस जो है यूज कर दिया। तो देखो सब ज्वाइन हो गया, सब उल्टा हो गया, राइट। फिर हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था फंक्शंस के बारे में, ठीक है। और मैंने बताया था कि अगर कुछ ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको हम लोगों को बार बार यूज करना है, बार बार यूज करना है अपने कोड के अंदर, तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग वो ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन, हम लोग क्या करेंगे, उस ब्लॉक ऑफ कोड को एज अ फंक्शन डिफाइन करेंगे, और उसी फंक्शन को हम लोग बार बार हर जगह पे यूज कर सकते हैं। हमें सेम कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसी को हम लोग आज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ऊपर के जितने फंक्शंस थे स्ट्रिंग वगैरह से रिलेटेड, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, ठीक है। इसलिए एक बार फिर से मैंने वो रिवाइज कराया, वो बहुत यूज आएगा आपको स्ट्रिंग के ऊपर मैनिपुलेशन करने में, ठीक है। और फंक्शंस मैंने बताया था कि दो टाइप के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। और बिल्ट इन फंक्शंस जो अभी तक हम डिस्कस करते हुए आए हैं, जैसे कि आईडी, टाइप, इवैल, पॉप, रिमूव, अपडेट, और बहुत सारे थे, जो कि पाइथन ने अपने अंदर जो है खुद से
खुद से डिफाइन करके रखा हुआ है, राइट? खुद से डिफाइन करके रखा हुआ है, तो उसको हम लोग जो है बिल्ट इन फंक्शंस बोलते हैं, जो ऑलरेडी डिफाइंड है। और वो फंक्शंस जिसको हम खुद डिफाइन करते हैं, वो हो जाता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है? तो बिल्ट इन फंक्शंस तो हम लोग उतने दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अब हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, वो है, हम जो डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शंस, फंक्शंस के रिगार्डिंग। और इसमें मैंने एक जनरल सिंटेक्स लिखा था कि पाइथन के अंदर एक फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, ठीक है? पाइथन के अंदर एक फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, तो मैंने क्या बोला था, डेफ कीवर्ड यूज होगा। डेफ कीवर्ड यूज होगा तभी पाइथन को पता चलेगा कि हम एक फंक्शन लिख रहे हैं, और फिर हम उस फंक्शन का नेम देंगे, यहाँ पैरेंथेसिस देंगे, ठीक है? और इसके अंदर पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। और यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट रहता है, रिटर्न स्टेटमेंट रहता है। तो सबसे पहले जो डेफ कीवर्ड है, डेफ कीवर्ड इज मैंडेटरी टू डिफाइन अ पाइथन फंक्शन। ये मैंडेटरी है एक पाइथन के अंदर फंक्शन डिफाइन करने के लिए, ठीक है? और रिटर्न जो कीवर्ड जो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ये ऑप्शनल है, ओके? रिटर्न कीवर्ड इज ऑप्शनल इन डिफाइनिंग अ फंक्शन, ठीक है? फिर एक फंक्शन जैसे मैं डिफाइन करता हूँ, तो डेफ कीवर्ड मैंडेटरी है और रिटर्न ऑप्शनल है। एक फंक्शन में डिक्लेयर करता हूँ और उस फंक्शन का नाम मैं वेलकम रखता हूँ, ठीक है? वेलकम रखता हूँ, और यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ, हाय अरुण, हाउ आर यू, ओके? और इसको मैं रन करता हूँ। तो एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया, देखो इसके अंदर मैंने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं डाला है, इसके अंदर मैंने कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं डाला है, राइट? इसके अंदर मैंने कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं डाला है। तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या मैंने बोला कि ये ऑप्शनल है। डेफ कीवर्ड मैंने डाला है, ये मैंडेटरी है। और देखो पैरामीटर भी वैसा कुछ पास किया नहीं है, ठीक है? तो एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया, और ये फंक्शन मुझे वेलकम वेलकम कर रहा है। यहाँ मैं और लिख देता हूँ, वेलकम टू इंडिया, ठीक है? ये फंक्शन क्या कर रहा है, मुझे इंडिया में वेलकम कर रहा है, मैंने उसके लिए फंक्शन लिखा। अब मुझे ये चीज जहां भी प्रिंट करानी होगी, मैं इस वेलकम फंक्शन को कॉल करूंगा और मैं उसको प्रिंट करा लूंगा। जैसे कि यहाँ मैंने वेलकम फंक्शन कॉल किया, मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट करा लिया, राइट? मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे कि प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो कि हाय अरुण, वेलकम टू इंडिया, राइट? मुझे ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है, मुझे ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है। और मैंने जो है डायरेक्ट उसको, ये देखो ये चलाते तो यही होता, मैंने डायरेक्ट अपने जो मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया वेलकम फंक्शन, बस एक कीवर्ड उसका यूज किया, उस फंक्शन का नाम लिखा, और उस फंक्शन को हमने जो है कॉल कर दिया, राइट? ठीक है। फिर से मैंने एक दूसरा फंक्शन लिया, ये सेम टू सेम वेलकम ही फंक्शन है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर दे दिया, और इस पैरामीटर के साथ मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को चलाना चाहता हूँ, ठीक है? ये पैरामीटर मैंने क्या क्या दिया, नेम दिया, राइट? नेम दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको चला रहा हूँ, मैंने रन कर दिया, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ भी मैं वही लिख दे रहा हूँ, वेलकम टू इंडिया, ओके? मैं चलाया और मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख रहा है वेलकम टू इंडिया, ठीक है? वेलकम टू इंडिया। अगर मुझे किसी और को यहाँ पे वेलकम करना है, ठीक है? मुझे यहाँ पे सुधीर को वेलकम करना है, मैं सुधीर लिखूंगा, सुधीर एज पैरामीटर पास कर दूंगा। देखो हाय सुधीर, वेलकम टू इंडिया हो गया।
अगर मुझे यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे दिव्या को वेलकम करना है, मैं दिव्या का नाम लिखूँगा और ये वेलकम हो जाएगा, राइट? हाय दिव्या, वेलकम टू इंडिया। मतलब बस मैं यहाँ पैरामीटर चेंज कर रहा हूँ और उसके हिसाब से मेरा आउटपुट जो है वो चेंज हो रहा है, राइट? उसके हिसाब से मेरा आउटपुट चेंज हो रहा है। तो ये जो मैं है फंक्शन हमने डिफाइन किया, अगर ये हम फंक्शन नहीं डिफाइन किए होते तो हमें क्या करना होता? हम जो प्रिंट करा रहे थे, हमें इस स्टेटमेंट को बार-बार प्रिंट करना होता, राइट? हेलो, हाय, यहाँ पे जो भी नाम है वो देना पड़ता, ठीक है? यहाँ मैं अरुण लिखता और इसको चलाता। फिर फिर मैं क्या करता, फिर मान लो मुझे सुधीर को वेलकम करना है, तो फिर से मैं हटा के इसको सुधीर प्रिंट करता, ठीक है? फिर से अगर मुझे मान लो कि मुझे वेंकट को वेलकम करना है, तो मैं इसको हटा के वेंकट यहाँ लिखता, ठीक है? मुझे ये स्टेटमेंट को बार-बार रिपीट करना पड़ता है, बट यहाँ इस केस में हमने जब फंक्शन एक डिफाइन किया है यहाँ पे, हमने जब फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो इस हमें जो है वो प्रिंट बार-बार नहीं करना पड़ा। हम बस फंक्शन का नाम दे रहे हैं, उसके अंदर पैरामीटर पास कर दे रहे हैं। बस उसके हिसाब से हमने अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है वो मेरा रन कर रहा है, राइट? वो मेरा रन कर रहा है, ठीक है? तो हम बार-बार ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखने से बच रहे हैं। हम बार-बार इस ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखने से बच रहे हैं, प्लस अंदर में जो वैल्यूज़ हैं, नाम जो मैं चेंज कर रहा हूँ बार-बार, वो नाम भी चेंज करने से बच रहे हैं, राइट? पहले हम क्या कर रहे हैं, इस केस में क्या करना पड़ रहा है, सारा नाम जो है यहाँ पे हमें लिखना पड़ रहा है। सारा नाम यहाँ लिखना पड़ रहा है मैनुअली। बट अगर फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया और उसको पैरामीटराइज़ कर दिया, इस नेम को मैंने एज़ पैरामीटर पास किया है, ठीक है? इस नेम को एज़ पैरामीटर मैंने पास किया, तो बस फंक्शन का नाम और उसकी पैरामीटर की वैल्यू, फंक्शन का नाम, पैरामीटर की वैल्यू दे रहे हैं। तो पैरामीटर एक फंक्शन के लिए क्या हो गया? पैरामीटर एक फंक्शन के लिए हो गया इनपुट। पैरामीटर एक फंक्शन के लिए इनपुट लेने का तरीका हो गया, ठीक है? तो एक फंक्शन में जो इनपुट लेने का तरीका है, उसको हम लोग कहते हैं पैरामीटर्स, ठीक है? पैरामीटर्स इज़ ए वे ऑफ टेकिंग टेकिंग इनपुट टू अ फंक्शन, ओके? एक फंक्शन में अगर मुझे इनपुट लेना है, तो हम जो है पैरामीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं एक दूसरा फंक्शन लिखूँ, जैसे कि मुझे किसी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, राइट? किसी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो मैंने क्या बोला? डेफ कीवर्ड इज़ मैंडेटरी, ठीक है? डेफ कीवर्ड जो है हमारा मैंडेटरी है। उसके बाद फंक्शन का नेम हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस फंक्शन का नेम हम लिख दे रहे हैं स्क्वायर नंबर, ठीक है? इस फंक्शन का नेम मैंने यूज़ किया, फिर ये पैरेंथेसिस जाएगा, राइट? पैरेंथेसिस जाएगा और यहाँ पे मैं एक कॉलन का साइन मैंडेटरी है। कॉलन का साइन एक फंक्शन डिफाइन करने के लिए मैंडेटरी है, ठीक है? तो ये कॉलन का साइन जाएगा, ठीक है? अब मुझे नंबर का स्क्वायर निकालना है, राइट? तो किस नंबर का स्क्वायर निकालना है? तो कोई भी नंबर वो हो सकता है, ठीक है? उसके लिए उसी के लिए हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि मुझे 5 इंटू 5 करना है, मुझे 5 का स्क्वायर निकालना है, राइट? तो मैं क्या करूँगा, 5 इंटू 5 करूँगा, तो 5 का स्क्वायर आएगा, राइट? मैं 4 इंटू 4 करूँगा, तो 4 इंटू 4 करूँगा, तो 4 का स्क्वायर आएगा, राइट? तो मुझे ऐसा कोड लिखना है जिसको बस मैं नंबर पास करूँ जिसके अंदर और मेरा स्क्वायर कैलकुलेट होके आ जाए। तो तो सबसे पहले मुझे नंबर पास करना पड़ेगा, राइट? इसके अंदर एक नंबर पास करना पड़ेगा जिसका मुझे स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो वो नंबर जो है पास करने का तरीका जो है एज़ पैरामीटर्स है। जैसे कि एक्स नहीं, जैसे कि नम मैं पास कर देता हूँ। नम क्या करेगा? वो नंबर पास करेगा फंक्शन के अंदर जिसका मुझे स्क्वायर को कैलकुलेट करना है, राइट? नम उस नंबर को पास करेगा, ठीक है? और एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ रिजल्ट और इसके अंदर जो है उस नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट होके उसके अंदर उस नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट होके जो है वो स्टोर होगा, ठीक है? स्टोर होगा और मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ, ठीक है? द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ नंबर
रिजल्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये मैंने एक फंक्शन लिखा, ये फंक्शन मेरा क्या कर रहा है, स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, इसमें मैंने फंक्शन का नाम दिया, डेफ कीवर्ड यूज किया, पैरामीटर एक पास किया, पैरामीटर मतलब इनपुट पास किया कि किस नंबर का मुझे स्क्वायर कैलकुलेट करना है, उसको मैंने एक वेरिएबल रखा है। ठीक है, नम वेरिएबल मैंने रखा हुआ है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट किया, नम इंटू नम। ठीक है, और इसको मैंने रिजल्ट के अंदर स्टोर किया, रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, और मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ द स्क्वायर ऑफ नंबर, वो नंबर कौन सा है और उसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दे रहा है, जब मैंने मैंने इस फंक्शन को मैंने जब कॉल किया यहाँ पे, और इसके अंदर जब मैंने एस पैरामीटर, मतलब सपोज करो मुझे 5 का स्क्वायर निकालना है, तो मैंने 5 को जब पास किया, तो यहाँ पे दे रहा है द स्क्वायर ऑफ नंबर 5 इज व्हाट, इज 25। ओके, यहाँ पे एक और दे देते हैं, स्ट्रिंग दे देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख रहा है द स्क्वायर ऑफ नंबर 5 इज 25। ठीक है, अगर मुझे किसी दूसरी चीज का दूसरे नंबर का मुझे स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, उस नंबर को पास कर दूंगा। सपोज करो मुझे 10 का कैलकुलेट करना है, तो मैंने 10 पास किया और यहाँ पे दे दिया कि ये क्या है, ये 100, राइट। तो ये फंक्शन क्या हो गया, देखो मेरा डायनेमिक हो गया, मुझे बार बार जो है स्क्वायर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, और मुझे वो ऑपरेशन जिस भी पैरामीटर के साथ परफॉर्म करना है, जैसे 5 के साथ 5 का स्क्वायर निकालना था, तो मैंने बस वो फंक्शन का नाम लिखा और यहाँ पे 5 पास कर दिया, राइट। मैंने वो फंक्शन का नाम लिखा, मुझे 10 का स्क्वायर कैलकुलेट करना था, मैंने यहाँ पे ये क्या किया, 10 को पास कर दिया। ठीक है, तो स्क्वायर मुझे मल्टीपल पैरामीटर्स के लिए कैलकुलेट करना था, तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया और उसको बार बार कॉल करना चालू कर दिया। ठीक है, इसको कॉलिंग कहते हैं। ये फंक्शन का नाम मैंने लिखा, और इसके अंदर जब मैंने पैरामीटर पास किया, ये फंक्शन को मतलब अगर मैं यूज करना चाह रहा हूँ और उसको उसको कहीं पे लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है, ये स्क्वायर नंबर फंक्शन जो है, ये कॉल हो रहा है। कहाँ से कॉल हो रहा है, जहाँ पे हमने उसको डिफाइन करके रखा हुआ है, वहां से कॉल हो रहा है, राइट। ठीक है, तो ये एक तरीका था कि ये हमने अभी जो डिस्कशन किया, ये डिस्कशन किया कि सबसे पहले फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, फंक्शन हमें कैसे डिफाइन करना है, और फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमारे लिए क्या-क्या मैंडेटरी चीज़ है। ठीक है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, फंक्शन को लेकर ही आगे बढ़ते हैं, और हम इसी कोड ब्लॉक ऑफ कोड को यूज़ करते हैं। ठीक है? इसी ब्लॉक ऑफ कोड को यूज़ करते हैं जो भी हमने ऊपर देखा, और इसको रन करते हैं। ठीक है? इसको रन करते हैं। इस कोड को मैंने रन किया, और ये फंक्शन का नाम, और जब मैं कोई पैरामीटर इसके अंदर पास करूँ, जैसे कि मैं 7 पास करता हूँ, तो देखो ये रिजल्ट दे रहा है, राइट। ये रिजल्ट दे रहा है द स्क्वायर ऑफ नंबर 7 इज 49। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको, और यहाँ पे मैं रिजल्ट इज इक्वल टू इतना लिख दूं, और इसको रन करूं, ठीक है, और इसको प्रिंट करूं मैं, इसको प्रिंट करूं, तब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, राइट। यहाँ पे नन आ रहा है। यहाँ पे इस फंक्शन के इस फंक्शन को इस फंक्शन के रिटर्न वैल्यू को मैंने आरईएस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। ये नन डाटा टाइप के बारे में हमने एक बार और डिस्कशन किया था। ठीक है, आज हम फिर उस डिस्कशन को रिज्यूम करना चाहते हैं। ठीक है, मैं उसको रिज्यूम करना चाहता हूँ, और नन के बारे में और डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी और लाना चाहता हूँ मैं इसके अंदर। ठीक है, तो देखो ये स्क्वायर नंबर फंक्शन है,
स्क्वायर नंबर फंक्शन है और इसमें मैंने जब पैरामीटर पास किया तो ये फंक्शन मेरा कॉल हुआ और ये रन हुआ, ठीक है। इस नम के बदले 7 पास हुआ और जो भी अंदर में कैलकुलेशन हो रहा था वो सब हुआ और मुझे आउटपुट मिला, ये आउटपुट मिला, राइट। लेकिन इसको मैंने एक आरईएस वेरिएबल के अंदर इसके रिजल्ट को मैंने स्टोर करना चाहा, इसके रिटर्न वैल्यू को स्टोर करना चाहा, राइट। और जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे नन आ रहा है, ठीक है। ये एक चीज है इंपॉर्टेंट नोट करने वाली। दूसरी चीज, मैं सेम ब्लॉक ऑफ कोड लेता हूँ, ठीक है, सेम ब्लॉक ऑफ कोड लेता हूँ मैं, सेम ब्लॉक ऑफ कोड लेता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं रिटर्न रिजल्ट करता हूँ, ठीक है, रिटर्न रिजल्ट करता हूँ और मैं इसी चीज को, यही जो कोड है मेरा, जिस इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। बस मैंने कुछ नहीं किया, मेरा जो प्रीवियस कोड में जो मेरा प्रिंट हो रहा था, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट था, इस प्रिंट स्टेटमेंट को मैंने हटा के बस ये कर दिया है, बस मैंने रिटर्न कर दिया उसको, रिटर्न रिजल्ट कर दिया है, ओके। बस मैंने यही चेंज किया और अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं, अब मैं इसको प्रिंट करूं तो देखो ये 49 आ रहा है, राइट। ये 49 आ रहा है, लेकिन ऊपर के केस में, इस केस में, इस केस में 49 नहीं आ रहा था जब मैंने प्रिंट किया, तो ये नन आया। मैंने क्या किया, मैंने बस इस स्टेटमेंट को हटाया यहाँ से और इसके बदले मैंने नीचे वाले में ये रिटर्न रिजल्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम किसी फंक्शन में किसी वैल्यू को अगर हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं, किसी वैल्यू को अगर हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट जो है नन रिटर्न करता है, वो बाय डिफॉल्ट नन रिटर्न करता है, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट जो है नन रिटर्न करता है, ये याद रखना। अगर हम लोगों ने स्पेसिफिकली किसी चीज को, किसी वैल्यू को हम लोगों ने अगर रिटर्न नहीं किया है किसी फंक्शन के थ्रू, तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो नन रिटर्न करता है। अब रिटर्न रिटर्न जो हमने लिखा है, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है हमने, ठीक है, ये जो रिटर्न किया हमने रिजल्ट, रिजल्ट को रिटर्न किया, ठीक है। ये रिजल्ट क्या है मेरा, ये वाला वैल्यू है, राइट, जिसके अंदर मेरा दोनों नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट हो रहा है, जिसके अंदर मेरे दोनों नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट हो रहा है, रिजल्ट जो है उस वैल्यू को स्टोर कर रहा है और उस वैल्यू को हम रिटर्न कर रहे हैं। मतलब अगर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे किसी पैरामीटर के साथ, जैसे कि यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया एक पैरामीटर 7 के साथ, तो ये जो रिटर्न रिजल्ट जो स्टेटमेंट है ये अपने अंदर क्या स्टोर करेगा, 49, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 होगा और ये रिजल्ट में क्या होगा, 7 इंटू 7 स्टोर होगा, मतलब 49 स्टोर होगा। तो उसको जब हमने रिजल्ट को रिटर्न किया तो रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर है, 49 स्टोर है, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है मेरा आरईएस, इसके अंदर जो है आरईएस जो वेरिएबल है मेरा, इसके अंदर 49 वैल्यू स्टोर होगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वेंकट, आपको कंफ्यूजन था शायद उस टाइम पे। एम ऑडिबल? Yes, Arun. You are audible. ओके। तो ये बाय डिफॉल्ट जो है, बाय डिफॉल्ट जो है ये नन रिटर्न करता है अगर जब तक हम लोग कुछ स्पेसिफिक वैल्यू को रिटर्न ना करें, ठीक है। अब रिटर्न करना क्यों जरूरी है, हमें किसी फंक्शन से किसी वैल्यू को रिटर्न करना क्यों जरूरी है, राइट। तो अगर मान लो कि हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया और हमें उस फंक्शन के रिजल्ट के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि जैसे कि जैसे कि ये मेरे फंक्शन था, राइट। अब कोई नंबर हमने पास किया, उसका स्क्वायर कैलकुलेट होके आ रहा है, तो हमें अब उसके उसका जो स्क्वायर कैलकुलेट होके आया उसके ऊपर कुछ आगे ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि हमें चेक करना है कि क्या वो नंबर इवन है कि ऑड है, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसके रिजल्ट को, उसका रिजल्ट हमें चाहिए होगा, राइट, उसका रिजल्ट हमें चाहिए होगा। तो रिजल्ट हमें चाहिए होगा तो उस केस में हम वैल्यू को रिटर्न कराएंगे, राइट। तो जैसे कि इस केस में हमने रिटर्न रिजल्ट कराया, रिटर्न रिजल्ट कराया और ये आरईएस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ, जो भी मेरा रिजल्ट जो है रिटर्न हुआ आरईएस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ। अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर इवन है कि नहीं, ठीक है। तो हम अपना कोड जो है इस आरईएस वैल्यू को लेके आगे फर्दर लिख सकते हैं, राइट, इस तरीके से कि इफ आरईएस
डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्रिंट, क्या प्रिंट करो, नंबर इज ऑड, राइट, ठीक है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया अभी। सबसे पहले तो मैंने उस नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट किया, ठीक है, उस नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट किया, और उस जो नंबर स्क्वायर कैलकुलेट करके मुझे एज रिटर्न वैल्यू आई, उस नंबर के अंदर अगर मुझे कुछ फर्दर ऑपरेशन करना है तो देखो कितनी इजीली हम लोगों ने कर लिया, राइट। कितनी इजीली हमने चेक किया कि वो, जैसे मुझे चेक करना था कि जो स्क्वायर होके जो नंबर आया वो नंबर ऑड है या इवन है। तो देखो मैंने जिस वेरिएबल के अंदर उसकी रिटर्न वैल्यू को स्टोर की थी, उस वेरिएबल को मैंने यहाँ इतने सिंपली यूज किया और चेक किया कि क्या 2 से डिविजिबल है तो इवन, नहीं तो ऑड, राइट। तो रिटर्न वैल्यू का यूज हम लोग, इस रिटर्न वैल्यू इसलिए कंपलसरी हो जाता है, कंपलसरी नहीं, रिटर्न वैल्यू इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का कुछ रिजल्ट है, राइट, उस फंक्शन का कुछ रिजल्ट है और वो रिजल्ट वैल्यू हमें आगे भी कहीं यूज करना है, तो वहां पे हमें फंक्शन से कुछ वैल्यू को रिटर्न कराना मैंडेटरी हो जाता है, राइट। और अगर हमें उस वैल्यू को कहीं आगे यूज नहीं करना है तो हम रिटर्न नहीं करा सकते हैं, हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करा सकते हैं। जैसे कि ऊपर वाले केस में हम सिर्फ प्रिंट कर रहे थे अपने स्टेटमेंट को, राइट, हम यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे थे, हमें रिटर्न कराने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो हम सिंपली बस प्रिंट करा दे रहे थे, राइट। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। अगर हम लोग कोई भी कुछ वैल्यू को अगर हम लोग रिटर्न नहीं करा रहे, देन बाय डिफॉल्ट इट रिटर्न्स, ओके, बाय डिफॉल्ट जो है ये नन रिटर्न करता है। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट के लिए मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ।
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी कुछ केस डिस्कस करते हैं। जैसे कि सपोज करो कि मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, राइट? तो मैं डिफ कीवर्ड का तो यूज़ करूँगा ही, और सपोज करो मैं इस फंक्शन का नाम रखता हूँ सम्स, ओके? सम्स फंक्शन का नाम रखता हूँ और मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, राइट? मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, तो मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है जो 2 नंबर को मेरे ऐड करे। तो 2 नंबर को ऐड करना है तो मुझे उसमें 2 वैल्यू पास करनी पड़ेगी, राइट? मुझे 2 वैल्यू पास करनी पड़ेगी, तो मैं 2 वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर वो 2 वैल्यू स्टोर होगी। सपोज करो मैं ए और बी लेता हूँ, ओके? और उन दोनों का सम मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं ए प्लस बी लिखूंगा। ए प्लस बी लिखूंगा और उसके रिजल्ट को मुझे स्टोर करना है। सपोज करो मैं एक रिजल्ट वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर मैं दोनों नंबर के सम को जो है वो स्टोर करूंगा, ठीक है? मैं इसको प्रिंट करता हूँ। मैं इसको प्रिंट करता हूँ और मैं इस कोड को यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है? रन करता हूँ और अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। मेरे फंक्शन का नाम क्या है? सम्स है। सम्स फंक्शन मैंने लिखा और इसके अंदर मैंने 2 वैल्यू डाली, 4 और 9 डाला। इसको मैंने रन किया, ठीक है? तो देखो ये 13 हो रहा है, राइट? इसको जब मैंने रन किया तो ये 13 हो रहा है। सपोज करो इस फंक्शन के रिटर्न वैल्यू को हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं। इस फंक्शन के रिटर्न वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं, जैसे कि res के अंदर मैं स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है? और जब मैंने इसको रन किया और जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ res को, तो देखो फिर से इस केस में क्या आया? इस केस में फिर से नन आया, राइट? इस केस में फिर से नन आया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू जो है रिटर्न नहीं की है। ये जो प्रिंट हो रहा है, ये इस प्रिंट स्टेटमेंट के कारण हो रहा है जो हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। अगर मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ से हटा दूं, अगर मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ से हटा दूं और तब इसको चलाऊं, तो देखो अब तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, राइट? अब कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। और वो जो रिजल्ट था वो किस चीज के कारण प्रिंट हो रहा था? वो प्रिंट हो रहा था उस प्रिंट स्टेटमेंट के कारण। लेकिन मुझे इसके रिटर्न वैल्यू को, इसके रिजल्ट को जब मैं फंक्शन को कॉल करूं तो मुझे उसका रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है? तो मैं अब कुछ नहीं करता हूँ, मैं बस रिटर्न कर देता हूँ रिजल्ट को, और रिजल्ट जो है इस फंक्शन के अंदर कैलकुलेट हुआ है, राइट? ए प्लस बी मैंने लिखा है। तो जब मैं शिफ्ट इंटर दबाता हूँ, इस ब्लॉक ऑफ कोड को मैं रन करता हूँ और जब मैं यहाँ पे सम्स फंक्शन को कॉल करता हूँ, उसके अंदर कुछ वैल्यूज में डालता हूँ 10 और 9, और इसको एक वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ। इसको जब मैं रन करता हूँ, ठीक है, और फिर से प्रिंट रिजल्ट करता हूँ, प्रिंट res करता हूँ, तो देखो मेरा मेरा वो जो वैल्यू है, वो वैल्यू जो है वो रिटर्न हो रहा है, राइट? वो वैल्यू मेरा रिटर्न हो रहा है। तो इस तरीके से हम वैल्यू को किसी फंक्शन से रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है? ये पहली पॉइंट है। दूसरी पॉइंट ये है कि जो पैरामीटर्स हैं वो मल्टीपल मल्टीपल लेंथ के हो सकते हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं। जैसे कि लास्ट केस में मैंने एक पैरामीटर यूज किया था, राइट? लास्ट केस में मैंने सिर्फ एक पैरामीटर यूज किया था, राइट? नम। इस केस में मैंने क्या किया? 2 पैरामीटर्स एज इनपुट डाले, राइट? इस केस में मैंने 2 पैरामीटर एज इनपुट डाले, ए कॉमा बी, और जब इस फंक्शन को जब मैंने कॉल किया तो मैंने 2 पैरामीटर पास किया, ठीक है? तो मल्टीपल पैरामीटर्स जो है हम लोग लिस्ट के अंदर बोल रहा हूँ, फंक्शन के अंदर जो है हम लोग पास कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। अरुण, हेलो। यस यस। ये नन इसलिए आ रहा है कि प्रिंट, ये डेटा टाइप, प्रिंट इज अ नन डेटा टाइप, इसलिए आ रहा है, ना, राइट? नहीं 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 नहीं। वही मैंने बोला, मैंने आपका नाम लिया था, मुझे पता था आपको इसमें कंफ्यूजन है। पता नहीं आपने नहीं सुना शायद। देखो इसको चलाया मैंने, ठीक नहीं, है, ये मुझे समझ में आया है, ठीक है। अगर राइट? मैं प्रिंट करता हूं तो उसका जो रिजल्ट है वो नन आएगा, नहीं करेक्ट? नहीं, यहाँ मैंने प्रिंट नहीं किया है, राइट? यहाँ नहीं किया है आपने, क्योंकि ये मतलब, ठीक है, यहाँ मैंने प्रिंट नहीं किया है, राइट? करेक्ट। अब मैं आपने इस इसमें सेव कर दिया अपने रिजल्ट में। हाँ, लेकिन मैंने प्रिंट अभी कुछ नहीं किया है, ठीक है? हम्म। अब मैं कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, मान लो मैं आई ए ले लेता हूँ, राइट? ए ले लेता हूँ और इसमें मैं ये 2 वैल्यू पास करता हूँ, 10 और 6, राइट? हम्म।
अब मैं a को प्रिंट करता हूँ, राइट। देखो यहाँ प्रिंट तो नहीं डाला है मैंने, राइट, ये नन आ रहा है क्योंकि इस फंक्शन से हमने कुछ रिटर्न नहीं किया। इस फंक्शन से हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया अभी। बाय डिफॉल्ट अगर फंक्शन से अगर हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो वो नन ही डाटा टाइप रिटर्न, नन नन वैल्यू रिटर्न करता है। ओके ओके देखो अगर यहाँ पे अब हम रिटर्न डाल देते हैं, ठीक है, रिटर्न रिजल्ट करते हैं, ठीक है, रिटर्न रिजल्ट करते हैं तो देखो क्या हुआ, 16 रिटर्न हो गया, राइट। अगर हम कुछ कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहे थे तो वो नन दे रहा था, राइट, राइट, ये नन दे रहा है, राइट। अब प्रिंट अगर हम देते हैं, प्रिंट रिजल्ट करते हैं, तब देखो क्या होता है, ये हो गया, इसको रन किया तो देखो इस फंक्शन को जब मैंने कॉल किया तो चूंकि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट इसके अंदर दे रखा है इसलिए जब ये कोड रन हुआ तो उसने इसको प्रिंट कर दिया। लेकिन जब मैंने ए के अंदर इसकी वैल्यू को स्टोर की है तो देखो ये नन ही स्टोर हो रहा है अभी भी, ये प्रिंट हो रहा है इस प्रिंट स्टेटमेंट के कारण, उसके अलावा कुछ नहीं। फंक्शन की रिटर्न वैल्यू अभी भी नन ही है हमारे पास। ओके आर यू अंडरस्टूड गेटिंग दिस? यस यस हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग बहुत पहले इसमें कंफ्यूज होता था एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे प्रोग्राम की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं, थोड़ा सा कोड लिखते हैं उसके में। जैसे कि मान लो कि मुझे किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, राइट। अब जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। ओह सॉरी, ये स्पेशल कीवर्ड चलेगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मुझे इस नंबर का 5 का फैक्टोरियल निकालूं तो मुझे ये रिजल्ट आना चाहिए, इसका रिजल्ट 120 होगा, राइट। ये रिजल्ट आना चाहिए, 120 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ जो कि मेरा फैक्टोरियल निकाल के दे, ठीक है। मैं उस फंक्शन का नाम रखता हूँ फैक्ट नंबर, मतलब फैक्टोरियल निकालने का मैं उस फंक्शन का नाम रखता हूँ फैक्ट नंबर। और मुझे नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, राइट, तो मुझे वो नंबर पास करना पड़ेगा, राइट। तो उस नंबर का वेरिएबल का नाम मैं नम रखता हूँ और यहाँ पे मैं कॉलन देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं नम पास करता हूँ और देखो नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले कि मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे वो नंबर, उस नंबर को उस नंबर को उससे एक माइनस करके जो नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अब जैसे 5 है मेरा, 5 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 5 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा 20। अब जो मेरा 20 आएगा उसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे 4 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 3, मतलब 60, राइट। और जब फिर 60 आएगा मुझे 60 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 इज इक्वल टू 120, ओके। मुझे 120 से, अब 120 जो आएगा उसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, राइट। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट जो है मेरा 122 आना चाहिए। तो मेरा लॉजिक इसमें कैसे चलना चाहिए, मेरा लॉजिक इसमें कैसे चलना चाहिए, मुझे मुझे इस नंबर को, ठीक है, मुझे इस नंबर को उस नंबर में से जब 1 माइनस करेंगे उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करना है। और फिर जो रिजल्ट आएगा, मुझे मेरे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें से फिर से जो 4 होगा उससे मैं -1 करूंगा और फिर से उसको उसको मल्टीप्लाई करना है। फिर जो रिजल्ट आएगा मेरा उसको इस 3 में से -1 करूंगा तो 2 आएगा और 2 से फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। और ये सेम प्रोसेस मुझे जो है यहाँ पे रिपीट करना है, राइट। ये सेम प्रोसेस मुझे यहाँ पे रिपीट करना पड़ेगा। तो मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ जो कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करे, ठीक है। ये फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे है, सबसे पहले मैं एक व्हाइल लूप चलाता हूँ, ठीक है, देखना। मैं व्हाइल लूप चलाता हूँ और
मुझे ये लूप कब तक चलाना है, ये लूप देखो कब तक चलेगा, ये 1 तक चलेगा, राइट? ये 1 तक चलेगा, तो जब तक जो है ये जो मेरा नंबर है 1 1 माइनस होके 1 1 माइनस होके 1 तक ना आ जाए, तब तक मेरा लूप चलना चाहिए, राइट? 1 1 माइनस होके 1 तक ना आ जाए, तब तक जो है ये मेरा लूप जो है वो चलना चाहिए, ठीक है? ये हो गया। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, इस नंबर को, ये जो नंबर मैंने पास किया है उसको इसी इसी में से जब 1 माइनस करेंगे उससे मल्टीप्लाई करना है, राइट? इसी में से जब 1 माइनस करेंगे उससे मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है? इसी में से जब हम 1 माइनस करेंगे उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और वेरिएबल हम लेते हैं और इसके अंदर हम रिजल्ट को स्टोर करके रखेंगे और इसकी वैल्यू अभी हम 1 लेके चलते हैं, ठीक है? इसकी वैल्यू अभी हम 1 लेके चलते हैं और ये रिजल्ट वेरिएबल हमने क्यों लिखा है? रिजल्ट वेरिएबल हमने लिया है ताकि जो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसको रिजल्ट के अंदर स्टोर करके रखेंगे। तो इसकी वैल्यू जब हमने 1 ली है तो ये फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए है बेसिकली। फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए है स्टेप वाइज। सबसे पहले स्टेप वाइज ये कैलकुलेट करेगा। एक बार मैं कोड लिखता हूँ फिर बताता हूँ आपको। रिजल्ट इज इक्वल टू नम, ठीक है, सॉरी, रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय नम। नम में नम माइनस 1 और इसको मैं रिटर्न कराता हूँ यहाँ से। फाइव इंटू 1 ओके, ये गलत हो गया, यहाँ पे लॉजिक गलत हो गया था। वो वो रिटर्न में एक रिजल्ट मिनट, होगा रिटर्न। ओके ओके ओके, हाँ सॉरी। थैंक यू। रिटर्न में होगा रिजल्ट, यस, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने एक रिजल्ट वेरिएबल लिया मैंने, जिसके अंदर मैंने 1 को स्टोर कर लिया था, राइट? इसके अंदर मैंने 1 को स्टोर किया और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, जब तक मेरा नंबर जो है ग्रेटर देन 1 है, तब तक मेरा ये अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है? जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक मेरा अंदर का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, राइट? व्हाइल कंडीशन इसी को कहते हैं। तब तक मेरा अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा और ये रिजल्ट में मैंने 1 लिखा, तो
ये रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू नम लिखा है मैंने, तो सबसे पहले जो है नम के अंदर क्या पास होगा, जो भी हम वैल्यू यहाँ पास किए रहेंगे, यहाँ वैल्यू हमने 5 को पास किया हुआ है, राइट। तो यहाँ नम के अंदर सबसे पहले 5 आएगा और रिजल्ट की वैल्यू हमने ऑलरेडी 1 यहाँ पे असाइन करके रखी हुई है, राइट। तो इस रिजल्ट के अंदर 5 इंटू 1 स्टोर होगा, ठीक है। इस रिजल्ट के अंदर 5 इंटू 1 स्टोर होगा, मतलब इस रिजल्ट के अंदर 5 आएगा। और नंबर जो है मेरा नम इज इक्वल टू नम माइनस 1, मतलब नंबर जो है मतलब मेरा एक माइनस होगा, मतलब 5 इसके अंदर आ रहा था। तो अब जो नया नम होगा उसके अंदर 5 माइनस 1 स्टोर होगा, मतलब 4 स्टोर होगा, राइट। 4 स्टोर होगा, फिर से ये लूप रिपीट करेगा, ये लूप रिपीट करेगा और अभी नम की वैल्यू 4 है, मतलब ये कंडीशन अभी सेटिस्फाई हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो फिर ये आगे जाएगा। और अब जो है हमारे अंदर रिजल्ट के अंदर वैल्यू क्या है, अब हमारे पास जो रिजल्ट की वैल्यू है वो है 5, राइट, वो है 5। फिर से हम 5 इंटू नम करेंगे। एक बार मैं यहाँ पे उसको लिखता हूँ, नंबर्स को लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो है नम के अंदर मैंने क्या वैल्यू 5 पास की हुई है, 5 पास की हुई है, राइट। यहाँ से मैंने 5 पास की हुई है और हम चेक करें कि क्या कंडीशन ट्रू है। हाँ, ट्रू है, ट्रू है। तो रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इंटू नम। तो रिजल्ट की वैल्यू क्या हमने असाइन की हुई है, 1 असाइन की हुई है, राइट। तो 1 इंटू 5, राइट, 1 इंटू 5, मतलब रिजल्ट के अंदर जो है हमारे पास 5 स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट के अंदर जो है मेरा 5 स्टोर हो जाएगा। फिर से रिजल्ट के अंदर मेरा 5 स्टोर हो गया और नम की नई वैल्यू जो हो जाएगी वो नम माइनस 1 होगी, मतलब क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो फिर से ये लूप रिपीट करेगा, ये लूप रिपीट करेगा और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए फिर से ये वाला कैलकुलेशन होगा, रिजल्ट इनटू नम। तो अब जो है रिजल्ट की वैल्यू मेरे पास 5 हो चुकी है और नम की मेरी नई वैल्यू हो चुकी है, नम इज इक्वल टू नम माइनस 1 हो गया है, राइट। तो नम की जो नई वैल्यू है वो मेरे पास 4 हो चुकी है, वो मेरे पास क्या हो चुकी है, 4 हो चुकी है। नम की नई वैल्यू मेरे पास 4 हो चुकी है, तो ये जो कैलकुलेशन होगा रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू नम, मतलब 5 इंटू 4, राइट। 5 इंटू 4 मतलब मेरा रिजल्ट जो नया होगा उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, उसके अंदर हो जाएगा स्टोर 20, राइट, इसके अंदर 20 स्टोर होगा। अब जो है ये नम की वैल्यू, ये नम इज इक्वल टू नम माइनस 1, नम की वैल्यू अभी 4 थी, राइट, नम की वैल्यू 4 थी। अब नम इज इक्वल टू नम माइनस 1 करेंगे तो 4 माइनस 1, राइट, मतलब अब जो नम के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगा वो होगा 3। अब नम के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगा वो होगा 3, ठीक है, 3 होगा। और नम के अंदर अब जो वैल्यू स्टोर हुआ वो 3 हुआ और अब फिर से ये चेक करेगा कि क्या मेरा 3 ग्रेटर देन 1 है, तो हाँ है, 3 मेरा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो ये लूप फिर से चलेगा और ये लूप फिर से चलेगा, ये अंदर का जो कोड है वो फिर से चलेगा और अंदर का कैलकुलेशन होगा कि रिजल्ट में रिजल्ट इनटू नम स्टोर करना है, राइट। तो रिजल्ट अब अभी मेरा क्या है, अभी मेरा 20 है और नम के अंदर जो वैल्यू है वो है मेरा 4, सॉरी वो है मेरी 3, ठीक है। तो रिजल्ट के अंदर अब क्या हो जाएगा स्टोर, रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा 20 इंटू 3, राइट। तो ये हो जाएगा वैल्यू मेरा जो हो जाएगा 60 हो जाएगा और इसी तरीके से ये लूप चलेगा मेरा और जो मेरा फाइनल रिजल्ट है वो मेरा रिजल्ट जो है 120 हो जाएगा, राइट, वो रिजल्ट मेरा 120 हो जाएगा। तो ये देखो, ये फैक्ट नम को जब मैंने कॉल किया, फैक्ट नम 5 को जब मैंने कॉल किया तो देखो उसकी वैल्यू आई, राइट। अब इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू पास कर दूं, उसका कैलकुलेशन होकर उसका फैक्टोरियल निकल कर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखो अब 10 का निकाला मैंने तो 10 का इतना कैलकुलेशन होकर इसके अंदर आ गया, राइट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली मैं दिखाना चाहता था, ये रिटर्न स्टेटमेंट का यूज हम लोग किस किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते यहाँ पे, अगर हम ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते यहाँ पे, तो हम ये सब वैल्यू यहाँ पे, अगर मान लो इस वैल्यू को मुझे स्टोर करके कहीं पे यूज करना है फर्दर, ठीक है, तो हम यूज नहीं कर सकते थे, राइट। और ये चीज मैंने ऊपर भी डिस्कस किया कि
अगर ये फंक्शन था जिसका मुझे स्क्वायर निकाल रहे थे हम, और इसका वैल्यू हम लोग कुछ इसका कुछ रिटर्न वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, मतलब ये जो नंबर है उसका जो स्क्वायर कैलकुलेट हो रहा है, अगर मुझे उसको फर्दर यूज करना है, तो फर्दर यूज करने के लिए मुझे उस वैल्यू को रिटर्न कराना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रिजल्ट को मैंने रिटर्न कराया था, अब जो स्क्वायर कैलकुलेट हुआ उसका मुझे फर्दर यूज करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, और वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के बाद हम फर्दर कोडिंग जो है उसके ऊपर कर सकते हैं, जो भी मेरा उस फंक्शन का जो है रिजल्ट आएगा, राइट, उसके ऊपर हम फर्दर कोडिंग कर सकते हैं। तो रिटर्न के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है, और रिटर्न के बारे में डिस्कशन कर लिया है, और भी फर्दर डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब सपोज करो मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ ऐड करने का और सब्ट्रैक्ट करने का, मुझे दोनों चीज जो है सेम फंक्शन के अंदर करना है, ठीक है, दोनों चीज मुझे सेम फंक्शन के अंदर करना है। सपोज करो मुझे दो नंबर को ऐड करना है और दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं दो वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, ए और बी में लेता हूँ, और मैं यहाँ पे सम करता हूँ दोनों को, ठीक है, और मैं सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है। और जो है मैं इस कोड को चलाता हूँ, ठीक है, कोड को मैंने चलाया और इसको ऐड सब्ट्रैक्ट मैंने किया, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ 15 और 6, ये दो चीजें मैंने पास की, इसको रन किया, ठीक है। ठीक है, इसको मैंने चलाया, तो इस कोड को मैंने चला दिया, तो देखो अभी कोई आउटपुट नहीं आया, राइट, कोई भी आउटपुट हमें नहीं मिला है। अगर इसको मैं एक वेरिएबल रिजल्ट res के अंदर में स्टोर करूं और इसको मैं रन करूं और इसको प्रिंट करूं, ठीक है, तो एज पर आवर डिस्कशन ये नन देगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ, इसी कोड को मैं कॉपी करता हूँ, इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसको रिटर्न करता हूँ सम, ठीक है, सम को मैं रिटर्न करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और इसको मैं रिजल्ट के अंदर जो है सम को मैं रिटर्न करता हूँ, और इसी फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, और इसके अंदर दो वैल्यू में पास कर देता हूँ, ठीक है, 19 और 6 में पास कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ रिजल्ट, तो देखो क्या आ रहा है, ठीक है, 25 आ रहा है, राइट, ये दो नंबर को ऐड होके आ रहा है, 19 और 6 को ऐड होके आ रहा है, क्योंकि मैंने रिटर्न अभी सिर्फ सम को किया हुआ है, ठीक है, सम को किया हुआ है। अगर मैं रिटर्न सब कर दूं, सब्ट्रैक्शन वाले को कर दूं, ठीक है, और तब मैं देखूं, तब देखो इसकी वैल्यू 13 आ गई, राइट। उस केस में क्या, अगर मुझे दोनों रिटर्न कराना हो गया, अगर मुझे सम और सब दोनों की वैल्यू मुझे रिटर्न करानी हुई, ठीक है, तो उस केस में क्या, ठीक है, उस केस में क्या होगा, ठीक है, ये देखो कैसे रिटर्न हुआ, राइट, 25 और 13, ये 25 क्या है, 25 सम का रिजल्ट स्टोर कर रहा है, और 13 क्या है, ये सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट स्टोर कर रहा है, राइट। और अगर मैं इसका टाइप देख लूं, ठीक है, तो देखो टपल टाइप में ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है, टपल टाइप में ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है। एक टपल था, ठीक है, एक टपल था टी, ठीक है, और अंदर वैल्यूज थी मेरे पास 3 7 4 8, ठीक है, ये वैल्यूज थी मेरी, ठीक है, और ए बी सी डी इज इक्वल टू टी, और प्रिंट ए, ठीक है, प्रिंट बी, देखो मैं बी तक ए और बी को ही प्रिंट कराता हूँ, ये एक टपल था, ठीक है, ये एक टपल था, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज थी, राइट, और टपल अनपैकिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर
एक टपल है उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं और उसको जो है वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना है, सेपरेट वेरिएबल्स के अंदर, तो हम इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, राइट। चार वैल्यूज थे तो चार वेरिएबल लगाओ और इज इक्वल टू वो टपल पास कर दो, यहाँ पे इज इक्वल टू टपल कर दो। और टपल करने के बाद जब हम प्रिंट करने लगे तो देखो ए के अंदर 3 स्टोर हो गया, राइट। ये ए था, ए के अंदर मेरा 3 स्टोर हो गया। बी था, बी के अंदर 7 स्टोर हो गया, राइट। तो इसको हम लोग टपल अनपैकिंग कहते थे, राइट। ये हमने डिस्कशन किया था, ठीक है, जब हम टपल डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखो दो दो वैल्यूज रिटर्न हो रही है और जब मैंने इसको चलाया था तो देखो दो वैल्यूज जो रिटर्न हो रही थी वो एक टपल के फॉर्म में हो रही थी, राइट। वो एक टपल के फॉर्म में हो रही थी। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2, इस तरीके से हम लिखते हैं इसको और इसको चलाते हैं। एक मिनट, यहाँ नहीं चलाते हैं इसको, यहाँ पे चलाते हैं। ये कोड भी उठा लेते हैं। ठीक है, इस कोड को हम चलाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसी फंक्शन को हमने कॉल किया और ये दो वैल्यू देखो यहाँ पे रिटर्न कर रही है, राइट। दो वैल्यू रिटर्न कर रही है। तो इस कोड को अगर हम चलाते हैं यहाँ पे और हम यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट S1, ठीक है। तो देखो 25 स्टोर हो गया रिजल्ट 1 के अंदर, जो कि सम का रिटर्न वैल्यू है, राइट। सम होने के बाद जो वैल्यू आई वो रिजल्ट 1 के अंदर स्टोर हुआ। और अगर मैं प्रिंट res2 कर दूं तो देखो इसके अंदर 13 स्टोर हुआ, राइट। जो कि सब्ट्रैक्शन का रिटर्न वैल्यू था, जो कि सब से आ रहा था, राइट। तो अगर एक पाइथन पाइथन के अंदर अगर कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और हम लोग मल्टीपल रिटर्न वैल्यू लेना चाहते हैं तो इस तरीके से हम जो है मल्टीपल रिटर्न वैल्यू भी रिटर्न करा सकते हैं पाइथन फंक्शन से। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इज दिस थिंग क्लियर टू यू? और ये चीज कैसे काम कर रहा है ये भी मैंने भी बताया। टपल अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल हमने दिया था यहाँ पे, एक ही वेरिएबल के अंदर हम रिजल्ट को स्टोर कर रहे थे, तो देखो ये एक टपल के अंदर स्टोर हुआ था, राइट। ये एक टपल के अंदर स्टोर हुआ था अगर हम एक ही वेरिएबल दे रहे थे तो। लेकिन मेरे असली में आउटपुट वैल्यूज कितने आ रहे थे? दो आ रहे थे। एक में सम का वैल्यू स्टोर हो रहा था, एक में सब्ट्रैक्शन का। लेकिन अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना है आउटपुट को, क्योंकि ये फंक्शन दो दो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अगर उनको सेपरेट वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना है तो वो सेपरेट वेरिएबल्स का नाम देंगे, रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, और बस वो फंक्शन को कॉल करेंगे, उसमें पैरामीटर्स पास करेंगे। और चूंकि ये फंक्शन मेरा दो वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है तो ये जो दो वेरिएबल्स है इसके अंदर वो दोनों वैल्यूज जो है वो आ जाएंगे। ये क्लियर है आप लोग? ये क्लियर है क्या? ठीक है। बेसिकली हम टपल अनपैकिंग का मेथड यूज कर रहे हैं, हाँ राइट? हाँ, मतलब इसके पीछे टपल अनपैकिंग चल रहा है। यस, अभी मैंने दिखाया आपको ना, राइट। करेक्ट। अगर सिंगल वेरिएबल लेके कर रहे थे तो वो एक टपल के अंदर आ रहा था। और जो टपल अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट जो था वो यही कह रहा था, राइट, कि अगर आपको अनपैक करना है, ये टपल है, ये अनपैक करना है, तो जितने वैल्यूज है उतने वेरिएबल्स, चार वैल्यूज थे, चार वेरिएबल्स, और जब एक एक को मैं प्रिंट कराना चालू करूं तो सब प्रिंट हो रहा था, राइट। ठीक है, तो आज हम इतने इसी पे एंड करते हैं अपनी क्लास को, और फिर से हम लोग जो है अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे फंक्शन के ऊपर ही नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और मैं कुछ आज क्वेश्चन डालूंगा ड्राइव पे। अब क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना, अब प्रैक्टिस का टाइम आ चुका है। ठीक है, वो प्रैक्टिस करते रहना आप लोग। मैं ड्राइव पे डालूंगा आज क्वेश्चन रात तक।
ठीक है, ओके, थैंक ओके, यू, थैंक यू सो मच, बाय।